Hello everyone. Today I am starting a series in which I will discuss some very rare concepts in mathematics. ऐसे concepts की बात करेंगे जो कि commonly यूज़ नहीं होते, रेयरली यूज़ होते हैं। तो रेयरली यूज़ होते हैं तो हमें नहीं, अपने आप में से किसी ने वो 9-10 तक पढ़े होंगे। जैसे आप 11th क्लास में आते हैं, एकदम से कुछ कुछ नए कंसेप्ट यूज़ हो जाते हैं। और मैनी कंसेप्ट्स आर नॉट देयर इन एनसीईआरटी, तो वो आपको एग्जाम्पलर वगैरह में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही सभी कंसेप्ट्स की मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत थोड़े टाइम की होगी, 3 to 5 मिनट्स, और उसके अंदर मैं आपको एक न्यू कंसेप्ट दूंगा। आप एक अपनी डायरी बनाएं और उसके अंदर इन कंसेप्ट्स को नोट कर लें, और जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे आपको वो अपना प्रैक्टिस हो जाएंगे। पर इनिशियली आप इन कंसेप्ट को अच्छे से जानने के लिए देखते रहिए मेरे वीडियो। और इसमें मैं सबसे पहले आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। इसका यूज होगा मेनली जब आप एग्जाम्पलर वगैरह से ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। और दूसरा एक सीक्वेंसेस एंड सीरीज आपका चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 11th के अंदर, उसमें भी ये कुछ है क्वेश्चंस में यूज होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यदि हमें मैथ्स में आगे बढ़ना है तो वी मस्ट नो व्हाट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो देखिए, कंपोनेंडो डिविडेंडो मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, व्हाट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें क्या है, देखिए, जैसे ही मैं मुझे कोई भी एक दे रखा है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये आपको एक कोई भी रेशो दे दिया। ये रेशो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है जो क्लास 10 में पहले कभी होता था, अब ये है ही नहीं आपका रेशो प्रोपोर्शन। ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी गिवन हो तो कंपोनेंट और कंसेप्ट क्या होता है, आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर दीजिए डिवाइडेड बाई, ये एक्चुअली सॉरी दिस इज बी, ए प्लस बी अपॉन बी आएगा आपका, ए प्लस बी अपॉन बी। ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी विल बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। हम लिख सकते हैं दिस वन पर्टिकुलर कंसेप्ट इज नोन एज कंपोनेंडो। तो कंपोनेंडो निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। तो वो प्रूव वगैरह बता गया, मैं आप इसको बढ़ाना नहीं चाहता वीडियो को, मैं केवल कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ। यदि ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी हो तो ए प्लस बी अपॉन बी विल बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी होगा। ये डिनोमिनेटर में बी है, इसको कंपोनेंडो बोलते हैं। दूसरा कंसेप्ट है डिविडेंडो। डिविडेंडो भी कभी यूज नहीं होता, कंपोनेंडो भी यूज नहीं होता, मेनली कंपोनेंडो डिविडेंडो का कॉम्बिनेशन यूज होगा। स्टिल डिविडेंडो में क्या करेंगे हम, कंपोनेंटो में ए प्लस बी बाई बी किया था, डिविडेंडो में आपका ए माइनस बी हो जाएगा। डिविडेंडो में ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी होगा। ये बाई मिस्टेक ए लिखा हुआ है, बट इट इज ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी, दैट इज कॉल्ड डिविडेंडो। अब जो मेन कॉन्सेप्ट जो यूज होने वाला है और जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ वो होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। पहले दो कंसेप्ट जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको दिए हैं। यूजफुल जो कंसेप्ट है वो कंपोनेंडो डिविडेंडो है, वो नंबर 3 है यहाँ पे। कंपोनेंडो डिविडेंडो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इफ ए अपॉन बी इज गिवन इक्वल टू सी अपॉन डी, ये चीज दी हुई है। आप बड़ा इजीली, कन्वीनियंटली, कंफर्टेबली एक रेशो को बदल सकते हैं। किस तरीके से, यू एड डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर, ए प्लस बी, you subtract denominator from numerator a minus b, a plus b upon a minus b, it would be equal to c plus d upon c minus d। both साइड यही काम कर सकते हो। कभी भी आपको कोई रेशो निकालना हो कई बार, तो हमें उसको कैलकुलेट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वी कैन अप्लाई दिस, दैट आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन इन द क्वेश्चन कि a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d गिवन हो तो a प्लस b अपॉन a माइनस b इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी हम लिख सकते हैं। और दिस ऑपरेशन इज नोन एज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब जैसे देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, आपको x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज गिवन इक्वल टू 2/3। आपसे कह रहा है फाइंड x अपॉन वाई। तो एक तो आपके पास मेथड है, यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, यहाँ पे मैनेजेबल है। मगर बहुत सारे केसेस में x अपन y निकालना मैनेजेबल नहीं होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हो, बट आई डोंट वांट टू यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कंपोनेंटो डिविडेंडो को अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा अप्लाइंग सी डो एंड डी डो।
कंपोनेंडो इतनी बड़ी टर्म कौन लिखेगा? सी डो लिख दीजिए इसको, एंड डी डो। आप जब ऑपरेशन लगाओगे तो देखने वाले को भी समझ में आ जाएगा, आपका एग्जामिनर समझ जाएगा। या आप वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपने मेंटली लिखना है। तो देखिए मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में इस डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया है, दिस बिकम्स द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बिकम्स द डिनोमिनेटर। डू द सेम थिंग बोथ द साइड्स। राइट साइड में भी यही काम किया है, इट इज 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 - 3। लेफ्ट साइड में आपका देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई से वाई, तो ये बच्चा आपका 2x/2y बचेगा डिनोमिनेटर में। 2 भी कैंसिल आउट कर दिया, तो x/y = -5 आ जाता है। सो इन दिस वे वी कैन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इन ब्रीफ व्हाट इज दिस? a/b = c/d से रखा हो तो a + b/a - b = c + d/c - d हो जाएगा। दैट्स ऑल। ओके, कीप ऑन वॉचिंग, थैंक यू।